with a new video about demonetization. So demonetization क्या होता है, आइए समझते हैं. मीनिंग की बात करूं तो demonetization is an economic process in which country's currency unit is no longer लीगल टेंडर. मीन्स अब आप करेंसी को, जो हमारी प्रेजेंट में जो करेंसी है, उसको आप अपने यूज में नहीं ला सकते हो. अ करेंसी यूनिट इज व्हाट वी वुड कॉमनली रेफर टू अ फिजिकल मनी सच एज कैश और कॉइन. ठीक है, हम करेंसी यूनिट को कैसे बोल सकते हैं, या तो वो कैश नोट के फॉर्म में होगी या फिर कॉइन्स के फॉर्म में होगी. आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं. आप अगर एक शॉप में गए, या फिर एक लड़का एक शॉप में जाता है, ग्रोसरी शॉप में, वहां पे जाके बोलता है भैया मुझे कॉफी का पैकेट दे दो. भैया ने उसे कॉफी का पैकेट दिया. उसने बोला कि भैया कितना हुआ. भैया ने बोला 75 रुपीज. तो उसने पुराना 500 का नोट उनको दिया और बोला भैया काट लो. भैया ने बोला कि ये अब नहीं चलती है, आप कुछ न्यू नोट दो. तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिमोनेटाइजेशन बोलेंगे. अब देखते हैं कि इसको क्यों किया जाता है, क्या जरूरत आती है. सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है, आइए समझते हैं. Government may choose to undergo demonetization if the currency get out of control. गवर्नमेंट चूज करती है कि यार अब क्या करना पड़ेगा, नोटबंदी करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि जो नोट्स है, जो करेंसी है, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है. उनके पास उतनी सारी करेंसी का क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं होता है. इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें डिमोनेटाइजेशन करना पड़ता है. दूसरा क्या होगा, डिमोनेटाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्शन. बहुत सारे क्या होते हैं, क्रिमिनल एक्शन हो रहे होते हैं, या तो कहीं कुछ चोरी या फिर टेररिस्ट अटैक हो रहा होता है. वो सब चीज को भी रोकने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, आपका डिमोनेटाइजेशन करती है. और क्या होगा, इन अदर केसेस डिमोनेटाइजेशन अकर टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी. और क्या हो सकता है कि अगर हमारे गवर्नमेंट के लगे कि ये जो स्टैंडर्ड है करेंसी का वो मेंटेन नहीं है, ये पुराना हो गया, इसको में कुछ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तो भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नोट को चेंज कर देती है. प्रमोट अ कैशलेस इकोनॉमी. और क्या, अगर हमारी गवर्नमेंट को लगे कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें कैशलेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है आजकल, जो कैशलेस नहीं हो रहा है. आप अभी क्या करते हैं, हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या फिर गूगल पे, ये सब चीज का करने, ये सब चीज को क्या प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करती है, नोटबंदी कर देती है. ऐसा है. ठीक है, अब बात करते हैं एक रियल एग्जाम्पल से. ठीक है, कि डिमोनेटाइजेशन हमारे कंट्री में कब हुआ था लास्ट टाइम. तो हमारे कंट्री में लास्ट टाइम नवंबर 2016 में हुई थी डिमोनेटाइजेशन, जिसमें क्या हुआ था, 500 और 1000 की नोट को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था और बोला गया था कि अब ये हमारे इकोनॉमी में नहीं चलेगी, हमारे कंट्री में नहीं चलेगी. A recent example of demonetization was India in 2016 when the government announced that discontinuation of all 500 and 1000 bank notes. It was done to reduce the presence of counterfeit cash to fund क्रिमिनल एक्टिविटी. ये क्यों किया गया था, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है हमारे कंट्री में उसको कम कर सके या फिर उसको रोक सके. अब बात करते हैं कि क्या डिमोनेटाइजेशन हमारे लिए बेनिफिशियल था या फिर है. देखते हैं. अभी मैं आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगी और आप डिसाइड करना कि क्या चेंजेस आई है रियल में, क्या पहले से बेटर हो गया हमारा इकोनॉमी, और जो हमारी गवर्नमेंट को लगा था कि ये सारी प्रॉब्लम्स अब नहीं होंगी, क्या वो सही में नहीं हो रही है, ये डिसाइड आप करोगे. पहला क्या था कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था हमारी कि इंडिया में 30% जो कैश है वो क्या है, ब्लैक मनी है. तो अगर वो नोटबंदी कर देंगी तो वो जो 30% कैश है वो बैंक के पास वापस नहीं जाएगा, और उसे पता चल जाएगा कि ये सारे नोट क्या है, वो ब्लैक मनी है, और वो जिनके पास वो ब्लैक मनी है वो पैसों का क्या करेंगे, या तो वो उनको जला देंगे या फिर कहीं पानी में बहा देंगे. ठीक है, बट क्या ऐसा हुआ,
बिल्कुल भी नहीं। अभी जो हमारा रिकॉर्ड ये कहता है कि अप्रॉक्स 99% पैसे जो थे हमारी इकोनॉमी में वो बैंक के पास वापस आ गए हैं। तो क्या ये बेनिफिशियल है, ये आप बताओगे। नेक्स्ट है ड्यू टू फेक करेंसी। हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे क्या हो गए थे, फेक करेंसी आ गए थे। इसीलिए उन्होंने भी ये भी सोचा था कि अब जो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है उससे भी हम बचेंगे। बट जब उन्होंने नोटबंदी की उससे कुछ दिन या फिर कुछ महीनों बाद ही हमारे इंडिया में, हमारे इकोनॉमी में वापस से 1000 और 2000 और 500 के डुप्लीकेट नोट्स आ गए थे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बेनिफिशियल था? थर्ड है ड्यू टू टेरर अटैक। उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो नोटबंदी करवा देंगे, 500 और 1000 के नोट्स को अगर वो बंद कर देंगे, जो जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं हमारे कंट्री के ऊपर वो बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे उन्होंने बंदी की थी, जैसे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाया था, उसके कुछ दिन बाद हमारे कंट्री में अटैक हुआ था। तो क्या वो काम किया? नहीं किया। ये भी आप डिसाइड करो, मैंने तो बोल दिया नहीं किया, लेकिन आप डिसाइड करो। नेक्स्ट है कैशलेस इकोनॉमी बनाना था उनको हमारे कंट्री में। अभी जब तक नोटबंदी थी, जब तक हमारी इकोनॉमी में नए 500 और 2000 के नोट्स नहीं आए थे, तब तक तो कैशलेस चल रही थी। लेकिन जैसे इकोनॉमी में पैसे आ गए नए नोट के, सब वापस सारे लोगों ने क्या किया, आपका कैश से ही ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। कैशलेस रहा ही नहीं। अभी भी अगर आप शॉप पे जाओगे तो आप तो पैसे ही देते हो, बहुत कम ही जगह है जहाँ पे वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। तो क्या काम हुआ, क्या वो हमारे लिए बेनिफिट थी? आप डिसाइड करो। नेक्स्ट था टैक्स कलेक्शन। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी तो जो टैक्स पेयर है, देखो लोग क्या कर रहे थे कि अपने घर में ही पैसे रखते थे, उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करते थे। उससे क्या होता था, वो टैक्स देने से बच रहे थे। घर पे पैसा तो उनको तो रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो अगर वो बैंक पे सारा पैसा डिपॉजिट कर लेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, रिकॉर्ड जाएगा कि किनके पास कितना पैसा है। तो एट द एंड उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इंक्रीमेंट आई थी यहाँ पे 14% आपके टैक्स आने लगे थे। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट आई थी वो 2011 में भी आई थी। तो क्या सिर्फ ये चीज के कारण पूरे इकोनॉमी को जो हमें परेशानी फेस करनी पड़ी थी वो सही था? ये आप डिसाइड करो। और क्या प्रॉब्लम आई थी? हमने तो बात कर लिया कि क्यों किया, क्या ये बेनिफिशियल था कि नहीं। और क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोग का पेमेंट बचा हुआ था, मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां पे आपको पता है क्योंकि आप भी ये वाला सिचुएशन को फेस किया होगा, आपका लिमिट था कि आप एक दिन में इतना ही पैसा डाल सकते हो। उनके पास कैश है लेकिन पुरानी नोट है, और हॉस्पिटल वालों ने क्या किया था, वो नोट को लेने से मना कर दिया था। तो वहां पे भी बहुत सारे पेशेंट की जान गई थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब भी खोया था। तो अब आप डिसाइड करो क्या डिमोनेटाइजेशन हमारे कंट्री में जो हुआ था वो हमारे लिए बेनिफिशियल था कि नहीं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।